स्टडी आवर एम। आज के वीडियो में हम लोग 5 जनवरी 2022 की जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। साथ के साथ इस करेंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके की क्वेश्चन बनेगी सारे क्वेश्चन को भी इस वीडियो के माध्यम से ही कवर करेंगे। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के करेंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की है? सूडान के प्रधानमंत्री के द्वारा इस्तीफा देने की घोषणा की गई है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है सूडान। सूडान की राजधानी खार्तूम है और सूडान के मुद्रा के बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ वाटर टैक्सी सर्विस शुरू करने की घोषणा की गई है? वाटर टैक्सी सर्विस शुरू करने की घोषणा मुंबई में किया गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है मुंबई। यानी कि अब मुंबई में टैक्सी के माध्यम से पानी को पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए वाटर टैक्सी सेवा शुरू की गई है। चलिए जान लेते हैं मुंबई के बारे में। मुंबई की यानी कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई 1960 को गुजरात स्टेट की भी स्थापना हुआ था। यानी कि 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र की स्थापना दिवस मनाते हैं। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट की संख्या 48 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 19 है और विधानसभा की सीट की संख्या 288 है। महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी है। महाराष्ट्र में चंदोली नेशनल पार्क, गुगामल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और टडोवा नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में पड़ता है। और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ही छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और दादा साहेब भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि नागपुर है। नागपुर भी महाराष्ट्र में ही पड़ता है और नागपुर की संतरा को जीआई टैग दिया गया है और नागपुर से ही यानी कि नितिन गडकरी जी की कंस्टिट्यूएंसी है। और नागपुर से जो नितिन गडकरी जी है ना, जो कि वर्तमान में सड़क रोड एवं परिवहन मंत्री है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में किसने पदभार संभाला है? विस्तारा एयरलाइंस के सीईओ के रूप में पदभार को हाल फिलहाल में विनोद कन्नन के द्वारा संभाला गया है। जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है विनोद कन्नन। चलिए जान लेते हैं कि वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है। वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं। यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया है ना, मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद है, वही वर्तमान में नागरिक उड्डयन मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता फ्रांस के द्वारा संभाला गया है। इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है फ्रांस। चलिए जान लेते हैं यूरोपीय यूनियन के बारे में। यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1958 को हुआ था और यूरोपीय यूनियन में अब कुल 27 कंट्री है। यानी कि इससे पहले यूरोपीय यूनियन में 28 कंट्री हुआ करते थे। ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से ब्रेक्जिट होने की वजह से अब यूरोपीय यूनियन में कुल 17 कंट्री बचा है। चलिए जान लेते हैं फ्रांस के बारे में भी। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जो पेरिस है ना, यह सीन नदी के तट पे बसा हुआ है। फ्रांस की मुद्रा को फ्रैंक बोलते हैं और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के प्रधानमंत्री जीन कास्टेक्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य बन गया है? एलपीजी युक्त धुआं मुक्त राज्य हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश को घोषित किया गया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। यानी कि एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त का मतलब है यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में कोई भी एक ऐसा घर है जहां पर चूल्हे पे खाना नहीं बनाया जाता है।
यानी कि हर एक घर को एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि एलपीजी युक्त धुआं मुक्त यानी कि हिमाचल प्रदेश घोषित किया गया है। चलिए जान लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की स्थापना 25 जनवरी 1971 को हुआ था। हिमाचल प्रदेश की दो राजधानी हैं, शिमला और धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर है, जो कि हाल फिलहाल में यानी कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर चेंज हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिचर्ड लिक्की का निधन हुआ, वे कौन थे? रिचर्ड लिक्की जो कि एक वैज्ञानिक थे, इनका हाल फिलहाल में निधन हो गया है, जिसका सही आंसर ए नंबर ऑप्शन है, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक बोले तो साइंटिस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद हफीज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? मोहम्मद हफीज पाकिस्तान की एक क्रिकेटर थे, जिनके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है, पाकिस्तान। चलिए जान लेते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट में कुल 11 प्लेयर होते हैं और जो 2021 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप था ना, जो कि ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है, और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा T20 वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम जीता गया है, वही यानी कि वही जो 50 ओवर का वनडे वर्ल्ड कप है ना, जो कि इंग्लैंड के द्वारा जीता गया है। इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हराकर इस खिताब को जीता था। वही टेस्ट चैंपियन ऑफ द वर्ल्ड का खिताब न्यूजीलैंड के द्वारा जीता गया है। न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और पाकिस्तान की मुद्रा को पाकिस्तानी रुपया बोलते हैं और पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोलते हैं और पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान है और भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है ना, जिसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर का उद्घाटन चंडीगढ़ में हुआ है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ इंडिया की यूनियन टेरिटरी के रूप में जाना जाता है और चंडीगढ़ है ना, यह पंजाब और हरियाणा की भी राजधानी है और चंडीगढ़ खुद का भी एक यूनियन टेरिटरी भी है। और कल्पना चावला है ना, जिनका देहांत 2003 में एक अंतरिक्ष यान से लौटते वक्त हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है? स्मृति मंदाना को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में घोषित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन स्मृति मंदाना। स्मृति मंदाना है ना, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर है, इसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू किया है? डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन ओडिशा। डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का शुरुआत इसलिए किया गया है क्योंकि पहले क्या होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति का देहांत हो जाता था, उसी व्यक्ति को भी यानी कि जीवित कर कर उसके नाम से पैसा जो होता था पेंशन, उसको निकाल लिया जाता था। इसी को रोकने के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली की शुरुआत की गई है। चलिए जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस मनाते हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है। भुवनेश्वर में भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बन रही है और ओडिशा सरकार के द्वारा हॉकी टीम को 10 वर्षों की संरक्षण प्रदान किया जाएगा और इस बार की टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। ओडिशा में लोकसभा की सीट की संख्या 21 है, राज्यसभा की सीट की संख्या 10 है
और विधानसभा की सीट की संख्या 147 है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है और ओडिशा के गवर्नर गणेशी लाल है। ओडिशा में भितरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और नंदनकानन नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क ओडिशा में पड़ता है। और ओडिशा में भारत का पहला फायर पार्क भी बनाया गया है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत यूके के द्वारा किया गया है। यूके बोले तो यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड किंगडम बोले तो ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन के द्वारा बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान की शुरुआत किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है यूके। चलिए जान लेते हैं बेटर हेल्थ स्मोक फ्री क्या है। यानी कि आपको अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना है, इसलिए आपको स्मोकिंग से दूर रहना है, यानी कि स्मोकिंग फ्री करने के लिए इस अभियान की शुरू किया गया है। चलिए जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। जो लंदन है ना, यह टेम्स नदी के तट पे बसा हुआ है। ब्रिटेन की मुद्रा को पाउंड स्टेर्लिंग बोलते हैं और ब्रिटेन की संसद को पार्लियामेंट बोलते हैं। और ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है और ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल है। जो प्रीति पटेल है ना, यह भारतीय मूल की महिला है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में बलदेव प्रकाश को नामित किया है। इसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है बलदेव प्रकाश। चलिए जान लेते हैं जम्मू कश्मीर बैंक से रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट। जम्मू कश्मीर बैंक है ना, जिसमें लद्दाख को 8.7% की हिस्सेदारी को दिया गया है। यानी कि पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करते थे, जिसको अब अलग करके एक यूनियन टेरिटरी के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस वजह से जम्मू कश्मीर बैंक में लद्दाख को 8.7% की भागीदारी दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है? बिहार विभूति सम्मान से हाल फिलहाल में रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है रोहित कुमार। चलिए जान लेते हैं बिहार के बारे में। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार की राजधानी पटना है। जो पटना है ना, यह गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। और बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं ना, जिसका नाम नीतीश कुमार है। और बिहार के राज्यपाल फागू चौहान है। और बिहार में वाल्मीकि नगर नेशनल पार्क पाया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए, यानी कि फिनो पेमेंट बैंक को आरबीआई से मंजूरी मिली है, जिसका सही आंसर बी नंबर ऑप्शन है फिनो पेमेंट बैंक। चलिए जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान में जो गवर्नर है ना, शक्तिकांत दास है। जो शक्तिकांत दास है जो कि 25 नंबर के हैं। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जिसके बारे में आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2021 में जीएसटी संग्रह में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? जीएसटी के संग्रह के मामले में 2021 में ओडिशा टॉप किया है, जिसका सही आंसर सी नंबर ऑप्शन है ओडिशा। चलिए जान लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी की स्थापना 1 जुलाई 2017 को हुआ था। हर एक साल 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाते हैं। जो जीएसटी है ना, यह कनाडा देश की मॉडल पे आधारित है। और जीएसटी 3 प्रकार के होता है, एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी बोले तो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी बोले तो सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और आईजीएसटी बोले तो
इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और जीएसटी की 4 दर होती है, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी को भारतीय संविधान के कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर 122वां संविधान संशोधन के द्वारा पारित किया गया था। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।